नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है रूबल धनखड़ और आप देख रहे हैं हेल्थ इज वेल्थ यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है ना वो एक्ने को लेकर है और ये मैं खुद फील कर सकता हूँ कि जब मुझे एक्ने हुए तो मैं क्या फील करता था। जब मैं 18 साल का था ना तो एकदम से मेरे चेहरे पे बहुत सारे एक्ने हो गए और आज की दुनिया में तो लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं अगर वो इस तरह की चीजें फेस करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है एक दूसरे से बेहतर दिखना है। टेंशन मत लीजिए और ये वीडियो पूरी देखिए, आपको जरूर बेनिफिट होंगे और वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्ने होते किस वजह से हैं। स्पेशली जब आप यंग होते हैं, यानी कि एक ऐसी उम्र जिसमें आप ग्रो कर रहे होते हैं 18 से 20, 25, 30 तक, तब बहुत ज्यादा एक्ने होने की संभावना होती है और यही वो उम्र है जब आप बहुत परेशान हो जाते हैं इन चीजों से। लेकिन आजकल तो 30 साल के बाद में भी एक्ने देखना नॉर्मल हो गया। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, कुछ तो नॉर्मल है लेकिन कुछ बहुत ही ज्यादा गंभीर भी है। तो क्या है वो कारण, आइए जानते हैं। नंबर 1, एक्सेस ऑयली स्किन। ऑयल पूरे पोरस से होते हुए छेद तक पहुंचता है जहां पर बाल होता है। इससे क्या होता है, जो वहां का पोरस होता है वो ब्लॉक हो जाता है। इस वजह से भी हमको एक्ने हो जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे स्किन प्रॉब्लम, और हमारे स्किन का जो केयर का रूटीन है वो भी खराब होता है। नंबर 2, डेड स्किन सेल। बाल, ऑयली स्किन और कोशिकाओं से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो डेड स्किन सेल की वजह से ही होती है। डेड सेल जो होते हैं वो छेद को ब्लॉक कर देते हैं। इसी की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी रुक जाता है और हमारे पिंपल हो जाते हैं। नंबर 3, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से भी हमारे जो है बहुत एक्ने होते हैं, क्योंकि जो पोरस होता है उसके बंद होने की वजह से हमें वहां पे बैक्टीरिया होते हैं और हमारी जो इम्यूनिटी है वो उससे लड़ती है। इसकी वजह से भी वहां पे सूजन आती है और कभी कभी तो पस भी बन जाता है। नंबर 4, हार्मोनल चेंजेस। हार्मोन के चेंज होने की वजह से काफी लोगों में एक्ने प्रॉब्लम आती है। ये मुझे इसलिए लगता है क्योंकि जब मैं ग्रो कर रहा था मेरे घर में किसी को एक्ने की प्रॉब्लम नहीं थी, इवन मेरे छोटे भाई को भी, लेकिन मुझे हुई। और इसका आजकल की दुनिया में एक रीजन और भी है। फिटनेस इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो हार्मोन जो हम बाहर से सिंथेटिक लेते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं और उस वजह से भी साइड इफेक्ट के रूप में एक्ने होते हैं। नंबर 5, सर्टेन मेडिसिन। कुछ तरह की मेडिसिन ऐसी होती है जो आपको साइड इफेक्ट में एक्ने दे जाती है और ये मैं खुद फील कर चुका हूं। जब मेरी एक मेजर सर्जरी हुई थी, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो मैंने जो फील किया होता है एक्सपीरियंस के तौर पे आपको बता भी देता हूं। तो मुझे जब मेरी सर्जरी हुई बहुत सारी ऐसी दवाइयां यूज करनी पड़ी जो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस भी करती है, क्योंकि सर्जरी थोड़ी खराब हो गई थी। तो उस वजह से भी, इन दवाइयों की वजह से भी आपको एक्ने हो सकते हैं। अगर आपकी कोई डेली रूटीन में ऐसी मेडिसिन ऐड है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। नंबर 6, फैमिली हिस्ट्री। कई बार पे अनुवांशिक तौर पे ये चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती है। मुझे स्किन की यहाँ पे प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी, पिगमेंटेशन मेरे फादर से मुझे मिली है जिसका कोई तोड़ नहीं है। इसी तरह से आपको एक्ने भी फैमिली से गिफ्ट के रूप में मिल सकते हैं। लेकिन कई जगह पे ऐसा भी देखा जाता है कि वो चीजें सिर्फ आपको हो रही है और आपकी फैमिली में नहीं हो रही है। ऐसे भी केसेस होते हैं। नंबर 7, एज चेंजेस। जब आप बड़े हो रहे होते हो तो उस टाइम पे आपको एक्ने हो सकते हैं। उसपे बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपकी एज, आपके हार्मोन्स, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर कारण है। नंबर 8, डाइट। डाइट की वजह से तो लगभग हर बीमारी शुरू होती है, चाहे वो एक्ने हो, हेयर फॉल हो, चाहे वो कोई भी तरीके की डिजीज हो। अगर आपका खान पान सही नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही। जैसे फास्ट फूड का बहुत चलन चल गया है, मार्केट में जाके आप ऑयली फूड खाते हो, उस वजह से भी आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपनी डाइट को आपको ठीक करना है भैया। बाहर का खाना अवॉइड करें। पता नहीं कितनी कितनी बार रिफाइंड ऑयल यूज होता है समोसे वगैरह और बहुत सारी चीजों में। नंबर 9, स्ट्रेस। भैया आज की दौड़ती भागती जिंदगी में स्ट्रेस होना तो स्वाभाविक हो चुका है, लेकिन इस स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम, एक्सटर्नल प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। उनमें से ही एक है एक्ने। तो अगर आप ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, काम का हो, फाइनेंस का हो, प्रॉपर्टी का हो, तो उस वजह से आपकी यंग एज में भी एक्ने हो सकते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, प्रिपरेशन होती है, उस वजह से बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं। तो भैया स्ट्रेस को छोड़ दो। नंबर 10, पोल्यूशन। दिल्ली जैसी सिटी में हम रहते हैं, वहां पे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इसको माना
माना जाता है। इंटरनल हेल्थ के लिए तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, जैसे लंग्स, जैसे किडनी, सब पे इसका प्रभाव पड़ता है। हमारी सांस की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा, उनमें से ही एक्सटर्नल फेस पे भी इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। उनमें से एक है एक्ने। तो स्किन की प्रॉब्लम, हेयर की प्रॉब्लम, प्रदूषण से प्रभाव पड़ता है, ये स्वाभाविक है। तो अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, पार्क वगैरह हेल्थी रूटीन को अपनाइए। नंबर 11, बैड स्किन केयर रूटीन। देखिए, स्किन अगर आपको पता ही नहीं है किस तरह की आप क्या उस पर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, क्या आप उस पर केयर कर रहे हैं, उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो स्किन का जो स्किन केयर है उसका रूटीन भी सही होना बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं सिम्टम्स ऑफ एक्ने। आपको पता कैसे चलेगा कि ये एक्ने है? ये कितने प्रकार के होते हैं सिम्टम में बता देता हूँ। नंबर 1 व्हाइट हेड, नंबर 2 ब्लैक हेड, नंबर 3 छोटे छोटे लाल पिंपल्स, नंबर 4 मवाद से भरे हुए, नंबर 5 स्किन के नीचे दर्द भरी मोटी गांठ, नंबर 6 स्किन के नीचे ही मोटी गांठ और वो भी मवाद से भरी हुई, नंबर 7 एक्ने नॉर्मली आपको होते कहाँ है? सबसे पहले तो फेस पे दिखाई देंगे, फोरहेड पे हो सकते हैं, बैक पे हो सकते हैं, शोल्डर पे हो सकते हैं और चेस्ट पे भी हो सकते हैं। अब आपने कारण जान लिए हैं, होते किस वजह से हैं। अब मैं ट्रीटमेंट की बात करूंगा। साइंटिफिक ट्रीटमेंट को सबसे नीचे रखूंगा, जो नॉर्मल लाइफ के रूटीन है जिनसे आप एक्नो से निजात पा सकते हो, उन्हें ठीक कर सकते हो। सबसे पहले उस रूटीन पे आते हैं। नंबर 1 हेल्थी फूड। आपको अपने दिनचर्या के हिसाब से, अपने लाइफ गोल के हिसाब से अपने फूड को हेल्थी रखना बहुत जरूरी है, जिसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। हेल्थी फैट, हेल्थी कार्ब और प्रोटीन इंटेक आपकी लाइफ के लिए जरूरी है। वहीं बाहर के खाने को आप एक्सक्यूज देकर खाते हैं, उसे अभी अवॉइड कर दीजिए। घर में हर एक चीज आप हेल्थी ले सकते हैं, कम बजट में ले सकते हैं। बाहर के जंक फूड, फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को आज से ही अवॉइड कर दे। ये आपकी नॉर्मली लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा होगा और आपकी स्किन के लिए और आपको एक्ने को ठीक करने के लिए भी सही होगा। नंबर 2 वाटर इंटेक। वाटर इंटेक इतनी बड़ी समस्या है। आप अपनी प्यास बुझाने के लिए बाहर कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, उसकी बजाय अपने डेली रूटीन का कम से कम 4 लीटर पानी तो जरूर पीजिए। और बॉडी वेट के हिसाब से भी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी 75% वाटर से ही बनी है, वाटर ही है। तो आपको पानी पीना बहुत जरूरी है। अगर आप सुबह उठ के गुनगुना पानी पीते हैं तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम दूर होती है। वहीं अगर आप हाइड्रेट रहते हैं तो आपको एक्ने की समस्या से भी निजात मिलती है। नंबर 3 स्किन केयर। देखिए, सबसे पहले आपको ये पहचानना बहुत जरूरी है कि आपकी स्किन का टाइप क्या है। उसी हिसाब से आपको सोप या कोई भी क्रीम या कोई भी लोशन यूज करना है, क्योंकि हेल्थी स्किन केयर करने से ही आपकी स्किन बचेगी, पिंपल आपके ठीक होंगे और बल्कि अगर आ भी रहे हैं तो आने बंद हो जाएंगे। तो आपको हेल्थी जो स्किन के लिए केयर है वो करनी बहुत जरूरी। नंबर 4 शैम्पू का यूज। जब आप बालों में शैम्पू यूज करते हैं तो वो फेस पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो आपकी फेस की स्किन के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो मेक श्योर करें जब आप शैम्पू यूज कर रहे हैं तो उसे वॉश करने के टाइम पे ये ध्यान रखेगी वो आपकी फेस की स्किन पे, मतलब आपकी स्किन पे ना आए। नंबर 5 जो पिंपल्स आपको हो जाते हैं उसको कभी भी आपको अपने हाथों से फोड़ना नहीं चाहिए। ये मैंने बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। जब आप पिंपल को फोड़ देते हो तो वो आपको वहां पे निशान दे जाते हैं, वो भी लाइफ टाइम। तो ये सबसे बड़ी डॉक्टर भी हमेशा मना करते हैं और एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि आपको पिंपल कभी फोड़ने नहीं चाहिए। नंबर 6 जो आपके हाथ हैं अपने चेहरे पे बार बार ना लगाएं, क्योंकि कई बार आप हैंड को वॉश करना भूल जाते हैं और उसमें जो जम्स है वो आपके पिंपल पे या दूसरी जगह पे आप लगा देते हैं, तो उसमें और बैक्टीरिया चले जाते हैं और इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। तो हैंड को अच्छे से, ये तो कोरोना में सिखा ही दिया कि बाहर से आते ही आपको हैंड वॉश करने चाहिए। मुझे भी मेरी वाइफ जबरदस्ती याद दिला देती है। तो आपको हैंड वॉश करना बहुत जरूरी है और बार बार चेहरे पे, पिंपल्स पे आपको लगाने की जरूरत भी नहीं है। अब 2 साइंटिफिक इसके तरीके हैं जो आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी तो मैं बताऊंगा ही कैसे। लेजर एंड लाइट थेरेपी, ये आपको कंसल्ट करनी पड़ेगी, आप जाके करा सकते हैं। और एक होता है कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन। तो मुझे पता नहीं है इसके बारे में, मैंने पढ़ा है तो बता दिया, लेकिन आप इसको यूज ना करें। और सबसे लास्ट जो मैं पॉइंट बोलना चाहूंगा, कंसल्ट योर डॉक्टर। आप डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी ट्रीटमेंट खुद से ना यूज करें। आप जाके जांच कराएं, आपका स्किन का टाइप क्या है, आपको किन चीजों से एलर्जी है, किन चीजों से आपको बेनिफिट मिलेगा, ये डॉक्टर आपको सही तरीके से सही सलाह दे पाएंगे। हम बस आपको रिसर्च करके या अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो डॉक्टर होते हैं उस पर डिग्री प्राप्त करते हैं, रिसर्च करते हैं, पढ़ाई करते हैं और वो आपको सही सजेशन दे सकते हैं। तो कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट बिना डॉक्टर के ना ले। और ये जो हेल्थी ट्रीटमेंट है जिससे आप अपनी लाइफ के रूटीन को सही कर सकते हो, इससे आपको जरूर फायदा होगा। और ये आपको मेक श्योर करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, हेल्थी फूड खाना है, बाहर की जितना हो सके पोल्यूशन से बचना है, जितना हो सके स्ट्रेस से बचना है, जितना हो सके सही सोच रखनी है। और गट हेल्थ को जितना आप सही रखेंगे उतना ही आपका चेहरा, उतना ही आपका हेयर, उतनी ही
ही आपकी दूसरी बीमारियों से बचने में आपको आसानी होगी। तो गट हेल्थ का भी ध्यान रखें और उसकी वजह से पिंपल होने की भी संभावना होती है। अगली वीडियो में और बहुत सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मेक श्योर करें ये वीडियो आपने पूरी देखी और अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। कमेंट करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद अगर इस चैनल पे आप नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। बेल आइकन पे तो आपको पता ही है, ऑन कर देना। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। आप सजेशन भी दे सकते हैं कि किस तरह की वीडियो आपको चाहिए आयुर्वेद के ऊपर या उसके ऊपर। मैं पढ़ाई करने की कोशिश करता रहता हूँ, नई नई चीजें सीखता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, तो आपको बताता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें। और आपकी हेल्थ ही आपकी असली वेल्थ है। जितना जल्दी जान लेंगे उतना लंबा जी। मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें। जय हिंद।